नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुना में जो है यूपी के लखनऊ में हुए एक दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बता दें आपको। आज ईद के समय मथुरा में सुबह उस वक्त हंगामा मच गया जब यूपी के मथुरा के प्रसिद्ध फरसे वाले बाबा की एक हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ईद वाले दिन मथुरा के छाता में बाबा चंद्रशेखर महाराज उर्फ फरसे वाले बाबा की ट्रक से कुचलकर हुई संदिग्ध मौत के बाद जो है हंगामा खड़ा हो गया। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जबरदस्त जन आक्रोश देखने को मिला। घटना से उत्तेजित बाबा के समर्थकों और उनके अनुयायियों ने लोगों ने जो है हत्या का आरोप लगाते हुए हाईवे के दोनों किनारों पर पूरी तरह से उन्हें जाम कर दिया, जिससे मीलों लंबा जाम लग गया। वहीं जैसे ही इस बात की सूचना पुलिस को मिली, भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और जो समर्थक थे, जो लोग थे, उनसे बातचीत करने शुरू कर दिया। इस दौरान किसी ने जो है पथराव शुरू कर दिया, जिसमें जो है प्रशासन के कई अधिकारियों की गाड़ी जो है पूरी तरीके से टूट फूट गई। इस भीड़ में फंसे अधिकारियों के वाहन भी भीड़ के गुस्से का शिकार हो गए। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर कई वीआईपीओं के, इस समय आपको पता होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो मथुरा में हैं और उनका वीआईपी दौरे के चलते कई बड़े अधिकारियों की ड्यूटी वहां पर लगी थी। और हाईवे में जो दिल्ली मथुरा हाईवे है, उस हाईवे पर ही जो है ये सब पूरा हंगामा हो रहा था। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, तब कहीं जाकर भीड़ को तितर बितर किया जा सका। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बाबा चंद्रशेखर महाराज की जो मृत्यु हुई है वो महज एक दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। आक्रोशित भीड़ ट्रक चालक की तत्काल गिरफ्तारी और इस मामले में जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जो लोग भीड़ थी उनकी मांग थी कि इस मामले में जो है जिस ट्रक चालक ने कुचलकर बाबा की हत्या की है उसको इनकाउंटर किया जाए, उसको पुलिस मुठभेड़ में जो है ढेर कर जाए। दरअसल इस मामले में दो तथ्य बातें सामने आ रही। एक ये कि जो समर्थक हैं बाबा के, उनका कहना है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो बाबा चंद्रशेखर हैं और जिन्हें फरसे वाला बाबा कहा जाता था, ये दरअसल गौरक्षक अपना इनका चलता था। ये गौरक्षा के काम में जुड़े हुए थे। बताया जाता है कि रात में ये जो है गौरक्षा के इनको सूचना मिली कि किसी कंटेनर में जो है गौ को लेकर जा रहा है, गौवंशों को लेकर जाया जा रहा है। तो ये उन्हें ट्रकों को छानबीन के लिए जब जाते हैं तो इस दौरान एक ट्रक के आगे ये अपनी बाइक लगा देते हैं उसे रोकने के लिए। उस दौरान जो है वो ट्रक जो कंटेनर था वो रोकता नहीं है बल्कि इनके ऊपर से चढ़ाता हुआ चला जाता है, जिससे बाबा की कुचल कर मौत हो जाती है। और इस बात की सूचना जब पूरे इलाके में फैलती है तो इनके जो समर्थक थे, अनुयायी थे, उनका हुजूम उमड़ पड़ता है हाईवे पर और फिर होता है जमकर हंगामा। आप देख सकते हैं किस तरह से कोई पत्थर से, कोई डंडों से लेकर जो है हंगामा कर रहा था। हाईवे के दोनों तरफ को जाम कर दिया गया था, जिससे लंबा जाम लग गया था। इसके बाद ये पुलिस चौकी आप देख सकते हैं, इस पुलिस चौकी में भी तोड़ फोड़ की गई। मांग यही थी कि जिस ट्रक चालक ने जो है बाबा को कुचल के मारा है उसके खिलाफ उसका एनकाउंटर हो, उसको मार गिराया जाए। आज ईद का त्यौहार के चलते हालात ऐसे ही तनावपूर्ण थे, ऐसे में इस तरह का हंगामा हुआ तो भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। तो पुलिस बल ने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात से नहीं बनी तो बताते हैं पुलिस ने आंसू गैस की गोले और लाठी डंडे का भी प्रयोग किया। तब कहीं जाकर भीड़ ततर बतर हो पाई और फिर ये मामला शांत हुआ। हम जब ये हादसा हुआ उस दौरान जो बाबा के साथ समर्थक उनके थे, कार्यकर्ता जो थे, उन्होंने क्या घटना बताई पहले वो बताते हैं, फिर हम आपको पूरी घटना विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आए। सुनिए उन्होंने क्या कहा था पहले। क्या घटना हुई, क्या बात हुई? 4 बजे बाबा आए, सुबह 4 बजे यहाँ से कैंटरा जा रहा था गाय से भर के, उसका पीछा करते हुए हम बॉर्डर पे एक्सीडेंट हो गया और ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। टक्कर दी। बाबा काय पे थे? बाबा किस चीज पे थे? गौरक्षक थे, जमीन पे थे, पैदल थे। अच्छा। फिर कहाँ पे घटना क्या हुई? घटना ये हुई, कोई सूचना थी गाड़ी की और जो ये लड़का रो रहा ये था गाड़ी के सामने। हरिओम। हाँ, और जैसे ही गाड़ी आई बाबा ने ऐसे तो दे दिया धक्का, खुद आ गए गाड़ी के सामने। अच्छा।
कैंटरा भाग गया वो। हाँ कैंटरा भाग गया वो। पकड़ लिए कैंटरा हैं? पकड़ लिए। पकड़ लिया है? पकड़ गए वहाँ दो लोग CCTV फुटेज वगैरह है। ड्राइवर पकड़ लिए, 2 भाग गए। अच्छा अच्छा। सुबह 4 बजे पठन गेट से यहीं तो लौट के गए हो, यहाँ शीशा भी तोड़ा गाड़ी। यहाँ पुलिस वाला अन्यों के गाड़ी ईद है, गाय दोबारा लौट के गई है। गाय भर के जा रही है, आज ईद है। भर रही गाड़ी 4 बजे पीछे गिरे। गाय बाबा जब तो खड़ा हो 2-3 बार भागी वो गाड़ी, वहाँ जाके पकड़ी। यहाँ पे भगी है, खरीद के भगी है गाड़ी। गाड़ी को कांच फोड़ दियो, गाड़ी कांच वगैरह पूरे ब्रेक भी हमारी चिंगारी हो गई। बाबा ने मान के तू जब चढ़ाइए गाड़ी, ये दोनों हटा दिए बाबा ने। गाड़ी कहाँ पशुपति के यहीं तो चढ़ाइए बाबा के ऊपर, वहीं चढ़ाई पशुपति का आगे। गए यहाँ तो आके पीछे करते 4-4:15 बजे गाड़ी पकड़ ली ना पकड़ लिया। गाड़ी पकड़ 2 भाग आ जाएगा हाथ जाएगा। हाँ जाने देना सजा। खरसा वाले बाबा तो अभी चाहिए और ऐसे आदमी पुलिस वाले की गलती से निकली है। आते तो जब गाड़ी किचर किचर करती जा रही, धुआं देगी, क्यों भग रही है दोबारा बैठेंगे लौट के बॉर्डर की तरफ क्यों भगी है? सही बात है। पुलिस वाला उल्टा यहाँ पर क्या है, मेरा आगे यहाँ से। अब हम आपको बताते पहले पूरी घटना बता दें कि आखिर जो बाबा की मौत या हत्या की बात कही जा रही वो कब हुआ, कैसे और इसके बाद फिर किस तरह से हंगामा हुआ और हालात किस तरह से बिगड़ते चले गए। कहा यह जा रहा है कि जो बाबा चंद्रशेखर महाराज थे उर्फ फरसे वाले बाबा के नाम से ये मशहूर है, ठीक है। इनको बताते हैं कि जो प्रदर्शनकारी, उनका आरोप है कि बाबा चंद्रशेखर महाराज की मृत्यु महज एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत ये एक हत्या की गई है। आक्रोशित भीड़ ट्रक चालक की तत्काल गिरफ्तारी और मामले पर उच्च स्तरीय की जांच मांग कर रही। बताया जा रहा है कि अब ये घटना कैसे हुई हम आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि बाबा चंद्रशेखर को क्षेत्र में गौ तस्करों की सक्रियता की सूचना मिली। उन्हें पता चला कि आज गौवंशों को किसी कंटेनर से लेके जाया जा रहा है, उनके क्षेत्र से निकल जा रहा है, लिहाजा वो अपनी टीम के साथ तस्करों का पीछा करने में लग जाते हैं। जब बताया जाता है ये नवीपुर के पास जो है ये जो कंटेनर की जिन्हें सूचना मिली थी तो ये वो उस कंटेनर के पास अपने समर्थकों के साथ पहुंच जाते हैं। एक साथी ने जो उनके साथ था उसने बताया कि रविवार तड़के बाबा 2 साथियों के साथ, माफ करना रविवार नहीं, शनिवार तड़के बाबा 2 साथियों के साथ ट्रक का पीछा कर रहे थे। ट्रक में गौवंश थे। ट्रक को ओवरटेक कर बाबा ने सामने बाइक खड़ी की, तभी अचानक ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी और बाबा को कुचलते हुए फरार हो गया। बाबा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी इलाके में आग की तरह फैली। देखते ही देखते हजारों की भीड़ दिल्ली मथुरा हाईवे पर जमा हो गई। आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर हाईवे जाम कर दिया गया। जाम खुलवाने पहुंची पुलिस ने लोगों को खदेड़ दिया। इस दौरान पथराव हुआ जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इसके अलावा जो गाड़ियां हैं वो भी 5 से 6 सरकारी गाड़ियां थे, उनमें भी तोड़ फोड़ हुई, शीशे टूट गए। वहीं देखते ही कहा जो हालात बिगड़े, इससे पहले ही पुलिस ने आंसू गैस के गोले और लाठी का भी प्रयोग किया ताकि वो भीड़ को तितर बितर कर सके। बताते हैं इस बीच सीएम योगी ने इस मामले का संज्ञान लिया और उन्होंने अफसरों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा है कोई भी आरोपी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में डीआईजी शैलेश पांडे ने बताया कि ये घटना जो है वो कोसी में हुई थी। बाबा ने शक के आधार पर एक ट्रक को रोका था। जो अब प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में जांच के बाद जो बात सामने आ रही है, जो समर्थकों को यह कहना था कि ट्रक चालक ने जानबूझकर जो है बाबा फरसे वाले बाबा के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जिससे उनकी मौत हुई। लेकिन पुलिस और प्रशासन की जांच में जो बात आई है, उन्होंने ये बताया, जो डीआईजी शैलेश पांडे उनका कहना है कि बाबा ने शक के आधार पर एक ट्रक को रोका। ये लोग उसे चेक कर रहे थे। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इस समय कम थी। पीछे से जब ये ट्रक रोका गया था, उस ट्रक के पीछे से एक और ट्रक आया और वो आगे खड़े ट्रक को देख नहीं पाया, जिससे उसने आगे वाले ट्रक में टक्कर मार दिया, जिससे वो जो ट्रक था, जब ये बाबा अपनी बाइक लगाकर आगे खड़े थे, वो ट्रक जो है उनके ऊपर से कुचलता हुआ चला गया, जिससे बाबा की मौत हो गई। और जब ये सब हुआ तो लोगों को ये लगा कि ट्रक ड्राइवर ने जानबूझकर ट्रक भगाया जिससे बाबा की मौत हुई। इस पर लोगों ने सड़क पर शव रखकर जो है जाम लगा दिया। पुलिस ने बात की, कुछ लोग मान गए थे, तभी कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया आंसू गैस के, जिसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़कर लोगों को भगाया गया। डेड बॉडी को हटा दिया गया है, पोस्टमार्टम कर दिया गया है। डीआईजी कहना है कि अब हालात कंट्रोल में हैं। उपद्रव करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पथराव करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा।
केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। ये स्पष्ट कहा रहा हूं, ट्रकों में कोई गौवंश नहीं था। ये डीआईजी ने कहा कि जो बात कही जा रही थी कि ट्रक में गौवंश थे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रक में कोई भी गौवंश नहीं था। और इसके अलावा बताया जा रहा है जो ट्रक था वो नागालैंड नंबर के कंटेनर थे। इस कंटेनर में साबुन, फिनाइल और शैम्पू जैसे सामान भरे हुए थे। एक बार फिर से अधिकारी ने इस पूरे मामले का किया। वहीं जो बाबा के समर्थक थे उनकी क्या मांग थी, पहले हम आपको वो दिखा देते हैं। उनका सीधे सीधे डिमांड किस तरह से थी। उनका कहना है कि ये जिस तरह से बाबा किया गया वो हत्या मान के वो चल रहे हैं। दरअसल जो समर्थक हैं जिन्होंने हंगामा किया, उनका मानना है कि ये बाबा की एक सोची साजिश के तहत हत्या की गई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। गौ माता के लिए की इन सब युवाओं का जो आपसे अनुरोध है वो ये है कि बाबा को गौपुत्र शहीद का दर्जा मिले। दूसरा, जिन कारणों से बाबा की हत्या हुई है वो दोनों गाड़ियों के बीच में जो ड्राइवर मिले हैं वो दोनों ही मेवाती हैं। स्पष्ट होता है क्योंकि मेवातियों की पहले हमें भी पहले से वार्निंग मिल चुकी है कई बार, और बाबा के पास भी कई बार आ चुकी है। और बाबा को ये एक साजिश के तहत कुचल के मारा गया है। तो मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि हम बाबा की बॉडी से जितना हमें बाबा से जीते जी प्रेम था उससे ज्यादा अब हमें बॉडी से प्रेम है। पहले उन लोगों के लिए आप कड़े से कड़े कानून पे सुनील भैया या तो एनकाउंटर करो, शांति शांति शांति, देखो एक शांति, एनकाउंटर 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 देख रहे किस तरह से लोगों की भीड़ थी। अब हम आपको घटना के दौरान जब पूरा ये हंगामा हो रहा था उसका वीडियो दिखाते हैं। ये है फरसे वाले बाबा जिनको आप देख रहे हैं। इन्हें महाराज चंद्रशेखर महाराज भी कहा जाता है। गौरक्षक दल इनका है, एक संगठन है, उसमें ये गौरक्षकों की रक्षा का काम करते हैं। और जो इस तरह से जो है ट्रकों में भरकर जो गौवंशों को ले जाया जाता है, मीट जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें, तो उस तरह के ऊपर वो कार्रवाई ये करते हैं। आज भी बताते हैं इन्हें सूचना मिली कि कुछ गौवंशों को जो है एक कंटेनर या ट्रक में जो है भरकर ले जाया जा रहा है। और जैसे इनके बाद सूचना मिलती तो ये अपने समर्थकों के साथ, एक दो ही समर्थक थे, वो गौवंशों की तलाश में जुट जाते हैं। कहते हैं करीब 5 साढ़े 5 बजे जब जो इस ट्रक के नंबर के बारे में इन्हें सूचना मिली थी, उस ट्रक को ये रोकने की कोशिश करते हैं तो वो ट्रक पहले तो रुकता नहीं। इसके बाद जिनके समर्थक, इनका कहना है कि बाबा ने जो है वो गाड़ी, अपनी जो बाइक थी उसको ट्रक के आगे खड़ा कर दिया। और उन्होंने ये सोचा कि जब अब गाड़ी आगे खड़े आ तो ट्रक वाला तो रोकेगा ही। इस पर ट्रक वाले ने गाड़ी रोकने, अपना ट्रक रोकने की जगह सीधे और तेज कर दिया और बाबा को कुचलते हुए जो है वो ट्रक ड्राइवर निकल गया। ये समर्थकों का कहना था। लेकिन जो पुलिस और प्रशासन की बात आ रही, उनके तरफ से कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था। बाबा और ये जो उनके समर्थक थे 2-3, ये ट्रक को देख रहे थे। इसी दौरान चूंकि कोहरा था, सुबह का वक्त था, पीछे से एक और ट्रक आया, उसने आगे खड़े ट्रक को टक्कर मार दी और जिससे वो टक्कर जो है वो आगे बढ़ गया। और जो बाबा थे वो आगे खड़े थे, इसकी वजह से ट्रक उनको कुचलते हुए निकल गया। बल्कि इसमें ड्राइवर का ये है कि मतलब प्रशासन के ड्राइवर ने जानबूझ के ये नहीं किया, ये एक हादसा था जो हो गया, ना कि कोई हत्या। तो समर्थक हैं, उनका मानना है कि ये हत्या है, ये कि हादसा नहीं, एक साजिश है, सोची साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद इनके समर्थकों, जैसे ही एक घटना की सूचना जो है उनके समर्थकों तक पहुंचती है तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। जो ये दिल्ली मथुरा हाईवे बताते हैं, उस हाईवे के दोनों तरफ जो है दिल्ली आगरा जो हाईवे है, इस पर लोगों की भीड़ जुट जाती है। दोनों तरफ की लेनों को जो है लोग जाम कर देते हैं, करीब 1000 लोग के आसपास होते हैं। इससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। पुलिस प्रशासन जाम को खुलवाने की कोशिश करती है, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान जो है कुछ लोग जो है पुलिस की बात नहीं सुनते हैं, वो पुलिस पर फायर कर देते हैं, जिसके जवाब में जो है फिर पुलिस को भी आंसू गैस के गोले और लाठी डंडे भी बरसाने पड़ते हैं ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। अब इस मामले में प्रशासन का भी बयान आ गया। प्रशासन कहना है जो कंटेनर की बात की जा रही थी इसमें गोवंश थे, उसमें कोई गोवंश नहीं थे।
ना ही कुछ और ऐसा सामान था जिससे ये हो कि हाँ हालात आपत्तिजनक हो। उसमें घरेलू सामान था, नागालैंड के कंटेनर थे, साबुन, फिनाइल और शैम्पू जैसा सामान भरा हुआ था। और जो फरसे वाले बाबा हैं जिनकी इस हादसे में मौत हुई, उनके बारे में कहा जाता है कि वो इस क्षेत्र के जाने माने गौरक्षक है। उनका बड़ा जो कहें एक पहचान है, इस क्षेत्र में पूरे दबदबा है। काफ़ी सारे लोग उन्हें बहुत मानते जानते हैं। इसी वजह से जब उनकी मौत की खबर मिली तब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कहा जाता है कि बरसाना के अजनौक गांव में फरसे वाला बाबा जो हैं अजनौक गांव के रहने वाले हैं। ये गौशाला चलाते हैं, बेसहारा और घायल गौवंश की सेवा करते हैं, गौ तस्करी के खिलाफ सक्रिय रहते हैं और ऐसी घटना की सूचना मिलने पर जो है तुरंत ये पहुंचकर जो गौवंशों की तस्करी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाबा निडर और दबंग स्वभाव के लिए जाने जाते थे। सूचना मिलते ही खुद कार्रवाई की आदत थी, कई बार तस्करों का पीछा भी करते थे। स्थानीय स्तर पर अच्छी पकड़ थी और समर्थकों का इनमें बड़ा नेटवर्क भी है। अब इस मामले में जो बाबा के समर्थक हैं वो कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका मांग है कि जो ड्राइवर है उसका इनकाउंटर किया जाए। उसने जानबूझकर जो है एक ये सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। पता था कि फरसे वाले बाबा जो हैं अक्सर खुद ही जब भी उन्हें सूचना मिलती है वो खुद जाते हैं। जैसा कि समर्थकों ने बताया कि पहले भी हमें और हमारे बाबा को धमकी मिल चुकी थी। अब ऐसे में ये पूरी प्लानिंग के तहत ये किया गया कि पहले बाबा को सूचना पहुंचाई गई कि ऐसा हो रहा है। जब बाबा उस कंटेनर को रोकने पहुंचे, उन्होंने कंटेनर के आगे अपनी गाड़ी लगा दी तो ट्रक ड्राइवर या कंटेनर ड्राइवर ने वो गाड़ी रोकने की बजाय सीधे बाबा के ऊपर ही गाड़ी चला दी और उससे उनकी मौके पर। अब ईद के दिन होने की वजह से इस तरह का हंगामा हुआ तो पुलिस के पास और भी चुनौती थी, क्योंकि एक तो ईद ऐसे ही हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं और दूसरी तरफ ये मामला। इसलिए पुलिस ने तुरंत ही जैसे ही लगा कि हालात बिगड़ रहे हैं, तुरंत ही पुलिस ने आंसू गैस, गोले और लाठी का प्रयोग किया ताकि भीड़ का मन न बढ़ पाए और कहीं और हालात बिगड़ न पाए। शुरुआत में कुछ देर तो भीड़ का उग्र रूप दिखा, पथराव हुए, अधिकारियों की गाड़ी टूटी, लेकिन फिर जब पुलिस ने एक्शन किया तब प्रदर्शनकारियों के मनोबल टूटे और वो फिर शांत होकर अपने अपने घरों पर चले गए। अब हालात 3 घंटे बाद करीब काबू हैं और ये दिल्ली आगरा हाईवे जो जाम था अब उसे भी खोल दिया गया है, कहा जा रहा है। पुलिस प्रशासन अभी भी एक्टिव है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर ये महज एक हादसा है जो हो गया। उनका कहना है कि जिस ट्रक को रोककर जांच पड़ताल कर रहे थे उससे कुछ नहीं हुआ, पीछे से दूसरे ट्रक ने उस ट्रक को टक्कर मारी जिससे वो ट्रक जो है आगे बढ़ गया और बाबा उस ट्रक की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से ये सब हादसा हुआ। अब आप भीड़ देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा है और लोग गुस्से में आप देखिए किस तरह से पुलिस को आंसू गैस के गोले का प्रयोग करना पड़ रहा है। बीच सड़क पर लेकर पंचायत हो रही थी, पुलिस समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस वाले कुछ भी बात सुनने के लिए मतलब भीड़ जो है कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। कड़ी मशक्कत के बाद कहीं भीड़ को समझाने में पुलिस कामयाब हुई, तो थोड़ा सा बल प्रयोग भी किया गया। अब आपको घटना के वक्त का वीडियो भी दिखा देते हैं। जब ये घटना हुई थी उस वक्त रात एकदम तड़के था, सच में कोहरा तो दिख रहा है, आपको देखोगे, आप देखोगे वीडियो में कोहरा दिख रहा है। गौरक्षक दल करके इनका एक आपको वाहन दिखेगा। इसके अलावा जो बाबा थे वो खुद बाइक से थे। इन्होंने अपनी गाड़ी जो है बताते हैं कि ट्रक को रोकने के लिए उसके आगे ही लगा दी, जिससे जो है ट्रक, अब समर्थकों का कहना है कि ट्रक वाले ने अपना ट्रक रोका नहीं और सीधे बाबा को ऊपर चढ़ा दिया। पुलिस का कहना है कि ट्रक वाले ने गाड़ी रोक दी थी, ये जांच पड़ताल कर रहे थे और जो बाबा थे वो आगे खड़े हुए थे ताकि ट्रक वाला भाग ना पाए। इसलिए पीछे से कोहरा होने की वजह से पीछे से एक दूसरा ट्रक आया, वो आगे खड़े ट्रक को देख नहीं पाया, उसने टक्कर मारी और जो ट्रक था उसकी बाबा के ऊपर से होता हुआ गुजर गया। पुलिस ने ट्रक चालक ट्रक को भी पकड़ लिया, गिरफ्तार हिरासत में है, उससे पूछताछ जारी है, उसके बयान से नहीं मिला। साथ ही जो कंटेनर या ट्रक की जो बात हो रही है उसकी भी जांच के दौरान पुलिस कहना है कि वहाँ उसमें कोई भी गौवंश नहीं था। जो घरेलू सामान होता है उसमें वो रखा था और वो जा रहा था ट्रांसपोर्ट होकर। अब समर्थकों का अलग दावा है,
पुलिस प्रशासन का अलग दावा। समर्थक जो हैं अब एक हाई लेवल जो है इसमें जांच चाहते हैं कि किसी बड़े अधिकारी सीबीआई वीबीआई को जो है जांच दी जाए ताकि इस पूरे मामले का खुलासा हो सके। पुलिस अभी पुलिस प्रशासन तमाम बड़े अधिकारियों का कहना है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है मामला जिसके चलते इतना बड़ा हंगामा हो। बस ये है कि हाँ, लोगों में ये अफवाह एक फैले कि बाबा को हत्या कर दी गई, ट्रक ड्राइवर ने जानबूझकर कुचल गई, जिससे उनके समर्थक उनके अनुयायियों को गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने इस तरह से बवाल और हंगामा कर दिया। पथराव घर से हुआ, पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े। आप देख ही सकते हो वीडियो हमने आपको दिखाया है इस तरह से पूरे हाईवे में जो है हंगामा कटा हुआ था। आप देखेंगे ये फरसे वाले बाबा हैं, उनका भीड़ की तरफ भैया 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 हटो भैया हटो आगे से हटो हटो। चारों तरफ से पुलिस गाड़ी पर पत्थर बरसाया जाए। ऐसे लोगों पर पुलिस कहना है जो भी उपद्रवी है जिन्होंने ये हंगामा किया है सबको चिन्हित करके गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। क्योंकि इन्होंने हालात क्योंकि इस समय वैसे भी जानते हैं जब त्योहार होते हैं जाएगा मेरे तरीका की एक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पुलिस कहना है सभी लोगों पर कार्रवाई की जाए, जो भी चिन्हित हो जाएंगे बेकार खसानत कर दिया है। हमारी 8 साल की तपस्या, 8 साल का हमारा मेहनत इस सरकार के लिए जो अपराधियों के साथ उन्होंने किया है उसको आपने जीरो कर दिया है, ईंटा चला के हमारे
मैं इतना जानता हूँ, एक शब्द में कहता हूँ, जिसने हमारे ऊपर बेटा चलाया वो अपने माँ बाप और अपने गुरुओं का भी सम्मान नहीं करता। वो घर में निर्दयी और घर में नालायक लगा है जिसने हमारे ऊपर बेटा चलाया। वो अपने घर का भी नालायक है, वो अपने माँ बाप को भी रोटी नहीं देता, वो अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करता। वो उस रात में क्या विश्वास करे? बात तो जब करें जब तो सुने गुरु जी के गौशाला में रह के हम पढ़ाई करेंगे ना, तुम जो आदेश का पैदा हुए जब कुछ लाएंगे सबको भगा दो। देखो साले इधर से ये साले है, ये मारो साले। अगर आप बाबा के इतना है पंडित जी, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। तो नहीं खिला रहे हम, वैसे ही दिखा रहे हो।